प्यारे बच्चों, जय माता दी। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये पेपर है आपके, और कक्षा 10 गणित का पेपर है। तो आपका अगर अभी तक गणित का एग्जाम नहीं हुआ है तो ये पेपर आपको जरूर पूरा तैयार करना है, क्योंकि आपके पेपर में इस पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो कक्षा 10 गणित का मैथमेटिक्स का ये पेपर है आपके, हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 का पेपर है। पूरा पेपर आप देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन है आपके कि संख्या 360 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग होगा। तो इसमें 360 का अभाज्य गुणनखंड आपको फाइंड करना है और उसकी जो पावर्स है उनकी जो घात है उनका योग बताना है। दूसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x² - 12x + 9 का एक हल होगा, वो आपको बताना है। तीसरा है आपकी समांतर श्रेणी 3, 7, 11, इसका आपको सारू अंतर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किस त्रिभुज की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो इसमें समबाहु त्रिभुज होगा। और पांचवा है बिंदु 3 और -5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो इसमें 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है कोसेक स्क्वायर 45 - कोट स्क्वायर 45 डिग्री का माप होगा। तो इसमें हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा। ओके, क्या होगा इसमें 0। और उसके बाद में है 7वां प्रश्न है यदि किसी मीनार की परछाई मीनार की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का जो 49 कोण है वो होगा 45 डिग्री होगा। और 8वां प्रश्न है किसी बाह्य बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेमी और Q की केंद्र से दूरी है 25 सेमी, तो वृत्त की त्रिज्या है उसकी माप क्या होगी। तो इसमें 7 सेंटीमीटर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। और 9वां प्रश्न है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा πr/l, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। और 10वां प्रश्न है यदि PE बराबर 0.72 है तो PE बार आपको फाइंड करना है। तो इसमें आएगा 0.28, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा है आपके रिक्त स्थानों की इसमें पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न है किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। और दूसरा है रैखिक समीकरण में चर की जो घात है वो क्या होती है 1। और तीसरा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान होंगे यदि होगा, तो ये आपको बताना है। और चौथा प्रश्न है AP 2, 4, 6, 8 का 10वां पद क्या होगा। और 5वां है सर्वाक्षम आकृतियों की भुजाएं होती हैं। और छठा प्रश्न है बिंदु 3 और -2, -1 और -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। और 7वां प्रश्न है बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और 8वां प्रश्न है आपके किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर का कोण अंतरित होगा। तो इसमें समकोण कोण यानी 90 डिग्री का कोण अंतरित होगा। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो इसमें तीसरा प्रश्न है संख्या 252 और 1176 का आपको लस्य पे ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। चौथा प्रश्न है बहुपद x² - 10x + 21 के शून्य ज्ञात करने हैं। और पांचवा है समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 2 + 3n है, तो इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। छठा प्रश्न है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। और 7वां प्रश्न है यदि sin थीटा बराबर 7/25 है तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और 8वां प्रश्न है इसमें कोण PTQ दे रखा है 70 डिग्री, आपको POQ का मान ज्ञात करना है। और 9वां प्रश्न है यदि किसी वृत्त का व्यास 21 सेमी है तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और 10वां प्रश्न है गोले के आयतन का सूत्र लिखिए जहां r गोले की त्रिज्या है, तो इसमें आ जाएगा 4/3 πr³। और 11वां प्रश्न है किसी 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादर से निकाला जाता है, इसके इक्का होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है और अद्वितीय हल होने की शर्त आपको लिखनी है। तो इसमें हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं, इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य दे रखे हैं 3 और 1/4। और क्वेश्चन नंबर 14 है द्विघात समीकरण 5x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक आकृति दे रखी है जिसमें DE समांतर है BC, आपको x का मान ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 16 है x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न आंकड़ों का माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको
एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेमी और शंकु की ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, तो ठोस का आयतन आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्न सेकंड है जिसमें क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√1 5 अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है आपके रैखिक समीकरण युग्म 3x + 2y = 18 और 2x - y = 3 का हल लिखिए। तो मेरे बच्चों ये पूरा पेपर आपको सोल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बहुलक ज्ञात करना है और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सिद्ध करना है और क्वेश्चन नंबर 29 में आपको माध्य ज्ञात करना है और अथवा में माध्य ज्ञात करना है। तो ये पूरा पेपर आपको एक बार सोल्व करना है। अगर आपको हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।